अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको 8 अहम और सबसे आम अलामात बताएंगे जिनको देखते हुए आपको पता चल सकता है कि कहीं आप में फैटी लिवर का मसला तो नहीं हो रहा, मतलब जिगर पे चर्बी तो नहीं आ गई। फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जिगर के अंदर और बाहर चर्बी या फैट्स जमा हो जाती है, जिसे मेडिकली हिपैटिक स्टीयाटोसिस भी कहते हैं। अगर आप इसको बर वक्त नहीं पहचानते और इलाज नहीं करते तो जिगर पे सूजन आ जाती है, जिगर में सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेट बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का मर्ज, गुर्दों की बीमारियां और पित्ते में सोजिश जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हत्ता कि फैटी लिवर को अगर ठीक ना किया जाए तो ये भी होता है, जिगर इतना खराब हो जाता है कि उसमें स्कार्स टिश्यूज बन जाते हैं, जिसे फाइब्रोसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से जिगर के खुलिये जिनका काम हमारे खून को मुख्तलिफ जहरीले मवाद से साफ करना होता है, वो सही नहीं कर पाते और फिर हमारे जिस्म में वो जहरीला मवाद जमा होता जाता है, जिसके बाद जिस्म में मजीद मसाइल पैदा होते हैं। बदकिस्मती से पूरी दुनिया के 25% बड़ी उम्र के लोगों में ये मसला पाया जाता है। इसलिए अगर आपको फैटी लिवर नहीं भी है तब भी आपको इनकी खास अलामात का पता होना चाहिए, ताकि आप एक बड़ी मुसीबत से बच सकें। और साथ में वीडियो के आखिर में आपको 8 लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताएंगे जिनसे आप अपने जिगर को ठीक कर सकते हैं। जिगर खराब होने की आम अलामात जानने से पहले थोड़ा सा इसकी वजूहात को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी काफी लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई में फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजूहात में एक ओमेगा 6 वाले वेजिटेबल ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल है। ये तेल जिनमें कॉटन सीड ऑयल, मार्जरीन ऑयल, कैनेला ऑयल वगैरह शामिल हैं, ये फैटी लिवर होने की एक बड़ी वजह है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जिगर के खुलियों में सोजिश पैदा करते हैं। उसके बाद हमारे खानों में मौजूद फैट्स या चर्बी का हाजमा सही नहीं होता और वो जिस्म में जमा होती जाती है। इसके अलावा फैटी लिवर ज्यादा मीठा खाने से भी हो जाता है, क्योंकि सिंपल शुगर जल्दी फ्री फैटी एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं जो जिगर पे जमा होते जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल है, जो हमारे जिगर के खुलियों को नुकसान पहुंचाती है। चौथी वजह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल है, जो आमतौर पे मीठे के लिए इस्तेमाल होता है। ये 80% पैक्ड फूड्स में जायके और उसे मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉर्न सिरप जिगर में बहुत तेजी से चर्बी में तब्दील हो जाता है। और पांचवी बड़ी वजह मेडिकेशन के गैर जरूरी इस्तेमाल से और वायरसेस से भी फैटी लिवर हो सकता है, जिस तरह से हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। फैटी लिवर आमतौर पे ब्लड टेस्ट में शो नहीं होता, बस कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है और वैसे सालों तक इसका पता नहीं चलता, हत्ता कि जिगर खराब हो चुका होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसकी कौन सी 8 अलामात हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, बेली फैट। फैटी लिवर की सबसे जरूरी और सबसे आम अलामत जो है वो आपके पेट पे चर्बी का होना है। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है और काफी सारी चर्बी आपके जिस्म के मिड सेक्शन में जमा है तो फैटी लिवर हो सकता है। जब भी हमारे जिस्म में फालतू चर्बी ज्यादा होती है तो सबसे पहले हमारे आज़ा पे जमा होती है, जैसे कि जिगर है, वहां चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि फैट्स बाकी जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है, जैसे विजरल फैट्स और सब क्यूटेनियस फैट्स है। विजरल फैट्स फैटी लिवर में ज्यादा होती है, इसी वजह से बाज दफा पतले लोगों में भी फैटी लिवर हो जाता है, जिनका बाकी जिस्म पतला होता है मगर पेट बड़ा होता है। इसकी वजह से फिर जिस्म के बाकी आज़ा अपना काम सही नहीं कर पाते और फिर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर 2, गायनिकोमेस्टिया। इसकी दूसरी अलामात में गायनिकोमेस्टिया हो सकता है, मतलब अगर आप मर्द हैं और आपके जिगर में चर्बी है तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल में कुछ कमी आ जाती है। अब इसी एस्ट्रोजन लेवल के ज्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज बढ़ जाती हैं। ये आमतौर पे निपल्स के नीचे फैटी टिश्यूज के जमा होने की वजह से होता है। जब आप हाथ लगाते हैं तो दर्द और बाज दफा तनाव भी महसूस होता है। नंबर 3, कांस्टेंट फैटिग। फैटी लिवर की तीसरी अलामत मुसलसल थकावट का रहना है। थकावट की वैसे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर जिगर का खराब होना इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। जब हमारे लिवर पे बहुत ज्यादा फैट्स होती है तो बाइल सही नहीं बनती है और बाइल फिर मैदे तक कम जाती है, जिसकी वजह से फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन्स ए, डी, ई और विटामिन के हैं, ये हमारे खून में कम जज्ब होते हैं और इसी वजह से फिर हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम हो जाते हैं। इन सब की वजह से जिस्म में ताकत कम हो जाती है और हम खुद को हर वक्त थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। नंबर 4, एंजियोमा। फैटी लिवर की चौथी अलामत एंजियोमा, मतलब टांगों में मौजूद जिल्द पे इस तरह की स्पाइडर्स की तरह की खून की रगें नजर आती हैं। जिन लोगों में लिवर का मसला होता है उनका एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जिगर एक्सेसिव हार्मोन्स को फिल्टर नहीं कर पाता,
जिससे ये हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं और खासकर एस्ट्रोजन के ज्यादा होने से वेन्स कमजोर हो जाती हैं और बाज दफा कुछ जगहों पर खून बाहर आ जाता है जो आपकी जिल्द पे स्मॉल स्पाइडर वेन्स की शक्ल में नजर आने लग जाता है। नंबर 5, राइट शोल्डर पेन। फैटी लिवर की 5वीं अलामत में आपको राइट शोल्डर, नेक या जा में दर्द या खिंचाव रहता है। लिवर फैट्स को हजम करने के लिए एक लिक्विड बनाता है जिसे बाइल कहते हैं। जब आपके जिगर पे चर्बी होती है तो बाइल गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है और फिर जिगर में ही रह जाती है। इससे जिगर में सूजन और सोजिश पैदा हो जाती है जिसकी वजह से फ्रेनिक नर्व पे दबाव बढ़ जाता है और ये नस हमारी राइट साइड से दिमाग तक जाती है। इसी वजह से राइट साइड के पट्टों में दर्द और खिंचाव रहता है। नंबर 6, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस और रिब पेन। अगर आपकी राइट पसली या राइट रिब्स में दर्द रहता है तो ये भी फैटी लिवर की वजह से हो सकता है। ये बाइल स्लज या बाइल के जमा होने की वजह से होता है जो आपके जिगर या गाल ब्लैडर में जमा हो चुकी होती है। इसमें कंसंट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये आपकी पसलियों में कार्टिलेज पे प्रेशर और इरिटेशन पैदा करता है जिससे फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है और यही बाइल जिस्म के बाकी हिस्सों में जिल्द के नीचे जमा होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हिस्टामिन खून में ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से हाथ पांव के तलवों में खारिश होने लग जाती है। नंबर 7, एडीमा और स्वोलन राइट फुट। अगर आपका राइट साइड का पांव या एंकल लेफ्ट साइड वाले से ज्यादा सूजा हुआ है तो ये लिवर डैमेज की एक आम सी अलामत है। जब आप अपनी उंगली से सूजी हुई जगह पे दबाते हैं तो एक डेंट सा पड़ जाता है क्योंकि इसमें फ्लूइड होता है। इस कंडीशन को पिटिंग एडिमा भी कहते हैं। यह सोजिश जिगर और बाकी जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से होती है। नंबर 8, लो थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म। अगर आप में थायराइड कम है तो ये अक्सर फैटी लिवर की वजह से होता है। आपका थायराइड 80% तक लिवर में T4 से T3 में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपको लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर होता है तो ये कन्वर्जन ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम हो जाता है जिसके बाद आप में थायराइड की कमी की अलामत जाहिर होती है। अब अगर आप में इस तरह का कोई मसला है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, बर वक्त इलाज कराएं और खुद को एक बड़ी परेशानी से बचाएं। खुशकिस्मती से लिवर हमारे जिस्म का एक ऐसा आज़ा है जो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये हील और रीजनरेट कर सकता है। आप जिगर को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जरूरी है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो आप लिवर डैमेज से बच सकते हैं। इनमें पहले नंबर पे सोजिश पैदा करने वाले वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कम करें जैसे मार्जरीन ऑयल है, सोया ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड या कैनोला ऑयल है। उसकी जगह जैतून या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। दूसरा, फास्ट फूड और पैक किए हुए खाने ना खाएं या एटलीस्ट ये है कि कम खाएं। तीसरे, ऐसे सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिनमें हाजमा करने वाले एंजाइम जो हाजमा बेहतर रखते हैं। चौथा, शुगर या मीठा छोड़ दें और CDB कोलिन सप्लीमेंट दिन में 1 दफा इस्तेमाल करें। पांचवा, फास्टिंग करें यानी रोजा रखें जिससे ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से स्कार टिश्यूज और डैमेज प्रोटीन्स खत्म होती हैं। छठा, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, अपनी इंसुलिन के काम को बेहतर रखें। सातवां, रोजाना 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 2 चम्मच रा नींबू का जूस लें, उसको आधे लीटर पानी में मिक्स करें और खाली पेट इस्तेमाल करें। इसमें एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और विटामिन C होता है जिससे आपका लिवर क्लींस हो जाता है। वीडियो यहां तक देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।